जय श्री राम मित्रों। प्रिय मित्रों, हनुमान जी को क्या चढ़ाएं जिससे प्रसन्न होंगे हनुमान जी और उसके साथ साथ आपकी मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो प्रिय मित्रों, बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पे ऐसा क्या हनुमान जी को पसंद है जिसको चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी आज के युग में सर्वाधिक लोकप्रिय और जागृत देवता माने जाते हैं। वे कर्मयोगी, बल बुद्धि के देवता, संकट निवारक और भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं तथा श्री राम दूत भी माने जाते हैं। हमेशा से यह मान्यता रही है कि हनुमान जी को पुरुषों से संबंधित वस्तुएं ही पसंद है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। अतः यह बात बिल्कुल सही है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है? हनुमान जी को पूजा के समय सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। यही नहीं, हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर पसंद होने का कारण रामायण में लिखा गया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार हनुमान जी को भूख लगी थी। वे सीता जी के पास लड्डू मांगने पहुंच गए और माता से लड्डू मांगा। इस पर माता सीता ने कहा, मैं स्नान करके तुम्हें लड्डू देती हूँ। माता जानकी के वचन सुनकर हनुमान जी राम राम जपते हुए सीता माँ की प्रतीक्षा करने लगे। स्नान के बाद सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। तभी बड़े भोलेपन से हनुमान जी ने यह प्रश्न पूछा कि हे माते, आपने माथे पर यह लाल द्रव्य क्यों लगाया है? इसके लगाने से क्या होता है? हनुमान जी का प्रश्न सुनकर माता सीता एक क्षण रुककर बोली, पुत्र, यह सिंदूर है। इसके लगाने से मेरे स्वामी श्री राम की आयु में वृद्धि होती है और प्रभु मुझसे सदैव ही प्रसन्न होते हैं। चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी की दीर्घायु और प्रसन्नता की बात सीता जी से सुनकर हनुमान जी मन ही मन कुछ सोचने लगे। राम भक्त तो वे थे ही। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़े से सिंदूर लगाने से प्रभु को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, तो क्यों ना मैं अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोतकर प्रभु श्री राम को अजर अमर कर दूं। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वे उठे और सिर से लेकर पैर तक अपने संपूर्ण तन में सिंदूर पोतकर वे भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। उन्हें इस हाल में देख सभी चौंक गए। भगवान राम भी हंसने लगे और हंसते हंसते हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुमने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप क्यों चढ़ा लिया है? इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, माता जी के चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप अति प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु में वृद्धि होती है, इसलिए मैंने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप चढ़ा लिया है। हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान श्री राम अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे जैसा मेरा कोई अन्य भक्त नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर का रंग नारंगी होना आवश्यक है। प्रिय मित्रों, तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया भी जाता है। हनुमान जी को बूंदी और बूंदी के लड्डू अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली को बूंदी के लड्डू चढ़ाने से समस्त ग्रह बाधाओं का नाश होता है। बजरंगबली को बेसन के लड्डू भी प्रिय पसंद हैं। हनुमान जी का प्रिय तेल, हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत ही पसंद है। बजरंगबली अत्यंत बलशाली तो थे ही, इसलिए वे अपने शरीर पर हमेशा तेल की मालिश किया करते थे। लेकिन सिंदूर वाले प्रसंग से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार के दिन मेरे हनुमान को जो तेल और सिंदूर चढ़ाएगा, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। हनुमान जी को चमेली के तेल के साथ सिंदूर अवश्य लगाएं। प्रिय मित्रों, हनुमान जी का प्रिय फूल, ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं को कोई ना कोई विशेष फूल और पत्ते पसंद हैं। इसलिए हनुमान जी ने यह विचार किया कि ये जो आकवन आंकड़े के पौधे यहाँ उग जाते हैं, इसके फूलों से कोई सुगंध नहीं है, कोई सुंदरता भी नहीं, और तो कोई इन्हें स्वीकार भी नहीं करता है। अतः तिरस्कृत अवकन के फूलों को हनुमान जी ने पसंद किया और इसे अपना प्रिय बनाया। हनुमान जी को प्रिय कथा, हनुमान जी को राम कथा बहुत ही प्रिय है। इसलिए हम सब यह मानते हैं कि जहाँ कहीं भी राम कथा का वचन हो रहा है, यानी कि जहाँ कहीं भी राम कथा हो रहा है, बजरंगबली स्वयं उपस्थित रहते हैं और राम कथा सुनते हैं। इसलिए यह भक्ति की पराकाष्ठा है कि बजरंगबली जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं है। गुजरात में यहाँ पे
आज भी हनुमान जी के मंदिर में एक प्रथा है कि दीपावली के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दिन हनुमान जी अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए गांव के बाहर हनुमान जी को कार्तिक मास में अंतिम शनिवार को लोग भोजन करवाने जाते हैं, क्योंकि फिर हनुमान जी वापस आते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। हनुमान जी का प्रिय ध्वज। हनुमान जी को लाल या केसरिया ध्वज जिस पर राम लिखा हो बहुत प्रिय है। हनुमान जी के मंदिर अथवा पूजन स्थल पर 3 कोने वाले राम लिखित ध्वज अवश्य लगाया जाता है। इसके संदर्भ में ज्ञानियों का यह मत है कि बजरंगबली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वे स्वयं की विजय नहीं अपितु प्रभु श्री राम की विजय पताका लहराते देख अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को प्रिय लंगोट। हनुमान जी की बाल ब्रह्मचारी थे, अतः उन्हें ब्रह्मचारियों के वस्त्र लाल लंगोट प्रिय हैं। बजरंगबली को लाल लंगोट चढ़ाना विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। हनुमान जी का प्रिय तुलसी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी, तब हनुमान जी उनसे मिलने पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें जोर से भूख लगी, तब माता सीता ने उनके लिए भोजन बनाया। हनुमान जी ने सारा भोजन समाप्त कर दिया, फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब माता सीता ने उनकी पूड़ियों में तुलसी का एक पत्ता रख दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी ने एक डकार ली और संतुष्ट हो गए। हनुमान जी तुलसी दल से तृप्त हो जाते हैं, इसलिए हनुमान जी के प्रसाद में तुलसी पत्र या गंगा जल में तुलसी का पत्र डालकर तुलसी दल अवश्य रखा जाता है। हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अर्पित करने से महावीर बजरंगबली अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, हनुमान जी को प्रिय चोला। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल पसंद होने की वजह से उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। चोला हमेशा मंगलवार एवं शनिवार को ही चढ़ाया जाता है। चोला भक्त चढ़ाने वाले को स्वयं बनाना चाहिए। हनुमान जी का चोला बनाने की विधि। चोला बनाने एवं चढ़ाने की विधि। चोला बनाने के लिए नारंगी कलर का पक्का सिंदूर और चमेली के तेल को अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद यदि संभव हो तो हनुमान जी को गंगा जल नहीं तो शुद्ध जल स्नान कराएं। फिर हल्का सा देसी घी लगाकर सिंदूर का चोला चढ़ा दीजिए। चोला हमेशा ऊपर से नीचे तक चढ़ाएं। चोले पर चांदी और सोने का वर्क भी चढ़ाया जाता है। चोला कभी एक बार नहीं चढ़ाया जाता है। इसे चढ़ाने के लिए 5, 11, 21, 51 या 101 बार चढ़ाए जाते हैं। मंगलवार को चोला चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है एवं शनिवार को शनि की 7.5 एवं अढ़ैया से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि चोला चढ़ाना महिलाओं के लिए वर्जित है। हनुमान जी का प्रिय अस्त्र। हनुमान जी का प्रिय अस्त्र गदा है। बलवान योद्धाओं का प्रिय अस्त्र है। हनुमान जी गदाधारी हैं। इसी गदा से उन्होंने असुरों का संहार किया। अतः भक्त बजरंगबली को सोने या चांदी के गदा भी चढ़ाते हुए चढ़ाना चाहिए। श्री हनुमान जी अत्यधिक बलशाली, प्रतिभावान और हर असंभव कार्य को पूर्ण करने वाले प्रतापी देवता होने के कारण जन जन के लोकप्रिय देवता भी हैं। कोई गांव, कोई गली ऐसी नहीं है जहां हनुमान जी का मंदिर स्थापित न हो। हनुमान जी की तांत्रिक उपासना अत्यंत कठिन है। वहीं संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ सर्व सिद्धिदायक कहा जाता है। हनुमान जी की यह उपासना पद्धति सरल एवं सर्वजन सुलभ है। प्रिय मित्रों, यदि आप भी हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। निश्चित ही प्रसन्न होंगे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी।